ओके, तो वेलकम गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज बात करने जा रहे हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के बारे में कि क्या करने वाला है वो नेक्स्ट वीक में, और कैसे हम अपने टेक्निकल टर्म्स जो कि एक ट्रेडर सीखता है, लाइक एफएमसी, प्राइस एक्शन एंड ऑल, तो उनके उनके तरीकों में कैसे ये मार्केट पे अप्लाई किया जाए और क्या हम लोगों का नजरिया बनता है इन सब अपने टेक्निकल टर्म्स को क्लब करने के बाद चार्ट के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सी। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग कि गोल्ड का प्रीवियस हाई हम लोगों का ये था। ठीक है, तो मार्केट तकरीबन तकरीबन उसके पास आ चुकी है, और मार्केट हालांकि पिछले वीक बहुत ही स्लो मूव किया, बहुत सस्टेन रही कुछ सर्टेन जगहों पे। तो मोस्ट प्रॉब्ली कि जो लोग बहुत नीचे से मार्केट को बाय किए हुए थे, उनका शायद प्रॉफिट बुकिंग्स वगैरह चली है। ठीक है, तो ये जोन एक एकुमुलेशन जोन टाइप से भी कंसीडर हो जाएगा। तो एकुमुलेशन जोन आई थिंक सबको जानते होंगे आप लोग। तो एकुमुलेशन जोन को पहले तो ये पॉइंट हम जरूर नोटिस कर लीजिए कि ये एकुमुलेशन जोन है। एकुमुलेशन जोन का काम क्या होता है कि वो एकुमुलेट करता है किसी एक सर्टेन जगह पे अपने अपने प्राइस को, जहाँ पे कि मोस्ट प्रॉब्ली ऑर्डर्स भी लगते हैं, और मोस्टली ऑर्डर्स भी लगते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। ठीक है, तो काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन जोन अगर हम लोग इसको कंसीडर कर देते हैं, इस जोन को, तो उसके बाद से एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? इट्स ए काइंड ऑफ ए एम डी। ओके, ए एम डी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर ये प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट करी है तो वो प्राइस ऊपर जानी चाहिए, मैनिपुलेशन के जोन में जानी चाहिए, और फिर उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, एक चीज। ओके, तो पहले तो एक ही चीज एक्यूमुलेशन वाला फेस हम लोगों ने समझा कि मार्केट इसके बिहाफ नीचे गिर सकती है। मतलब जस्ट वी जस्ट ट्राई टू रिलेट हाउ मेनी थिंग्स आर सिमिलर इन द चार्ट, कि कितने तरीके के जो मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज किस डायरेक्शन में जाने की है, उसको हम लोग क्रॉस चेक करेंगे इन मल्टीपल वे। ओके, जो भी अपने टेक्निकल टर्म्स होते हैं उनको हम लोग समझेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चार्ट को व्यू करेंगे। ठीक है ना? तो ओके, ये एक तो ये एकोमुलेशन वाला फेस मुझे समझ में आ रहा है, एक ये रीजन है ना? मार्केट शुड बी ड्रॉप फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना? एक चीज होगी। दूसरा क्या हो गया, अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे, ये ब्लैक लाइन देखते हैं, ठीक है ना? ब्लैक लाइन अगर हम ये देख रहे हैं, तो इस ब्लैक लाइन के बिहाफ पे अगर हम ये नोटिस करें कि ये अगर डीप है हमारा, इस वाले फ्रेम का जो लो होता है, मतलब ये वाला जो हाई चल रहा था इसका अगर ये लो होता है, तो ये क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर एसएमसी का पार्ट क्या होता है? अगर आपका कोई भी प्रीवियस डीप जो होता है, अगर एक डीप, पहला डीप और दूसरा डीप अगर क्रॉस हो जाए, तो दिस दैट इज वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया है मार्केट का। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में मार्केट क्या करती है? ऐसी कंडीशन में मार्केट कोई भी एक ऐसा लोकेशन अपना डिसाइड करती है जहां से उसको वापस रिटर्न करना हो। ठीक है ना? इस जोन में मार्केट अपने प्रीवियस हाई के जोन में जाएगी, और उस जोन में जाकर के कोई भी एक ऐसी जगह जहाँ पे मोस्टली एसएमसी के ऑर्डर्स हो जाते लगे रहते हैं, तो वहां से जो है मार्केट ड्रॉप करना शुरू करती है, या अपने मतलब डायरेक्शन को कंटिन्यू करना शुरू करती है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना? ओके, सो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है? अब देखिए, यहाँ पे आने के बाद मार्केट के पास सिर्फ दो ही रास्ता है ना? वो मार्केट के पास दो रास्ता क्या है? जैसे कि इस जोन पे आने के बाद मार्केट सिर्फ एक ही काम कर सकती है, या तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट जो है वो कंटिन्यू कर जाए, ठीक है, वो फिर हायर हाई बना दे, और ये सब चीजें जो भी होंगी, तो ये एक ऑप्शन हो जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन ये है कि ये जिस तरीके के भी टेक्निकल टर्म्स में जो प्रोबेबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं, उन सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम लोग फॉलो करते हैं, तो मार्केट शायद अपने इस डायरेक्शन को कंटिन्यू करे।
अब देखिए 1 घंटे में भी हमने प्राइस एक्शन के बिहाफ पे रीड किया कि यहाँ पे डबल टॉप का भी क्रिएशन शायद हो जाए, यहाँ से भी मार्केट गिर सकती है, ठीक है ना। तो मल्टीपल थिंग्स आर रिलेटेड टू द डाउन साइड। और मेरा जो गोल्ड का बायस है वो नेक्स्ट वीक में मैं गोल्ड को नीचे की तरफ देखूंगा, है ना। नीचे की तरफ एक तो ये लेवल हो सकता है, इसको ब्रेक करती है तो ये लेवल हो सकता है, इसके ब्रेक करती है तो ये लेवल हो सकती है, इवन तो कि ये यहाँ तक भी आ सकती है, डिपेंड्स, है ना। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है, मार्केट बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुकी है। अब इसको एकदम ऑल ऑफ सडन ईयर की शुरुआत में बहुत हाई पे ले जाना मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है, क्योंकि फिर मार्केट में कोई गेम ऐसा बचेगा नहीं। ये क्योंकि बहुत ओवर बॉट हो जाएंगी चीजें, कोई भी प्लेयर इसके अंदर फिर नए लोगों की एंट्री नहीं होगी, नए पैसे इन्वॉल्व नहीं होंगे, और मार्केट को इतना स्ट्रेच करना ठीक नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको हम लोगों का टाइम जो होगा मतलब नेक्स्ट वीक का, वो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग पहले इन जोन से कहीं से रिवर्सल का कुछ कैंडल ढूंढेंगे। अगर मिल जाता है तो वी विल ट्राई फॉर द डाउन साइड ओनली, ओके। अच्छा, लेट द प्राइस, इफ द प्राइस ब्रेक दिस हाई तो क्या होगा? तो फिर कुछ नहीं होगा, तो फिर हाई हाई है भाई, फिर कोई मतलब ही नहीं है, फिर कहाँ आपके पास गेम में कुछ चाल बचती है। क्योंकि इन जगहों पे ये खुला आसमान होता है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, और कुछ इस तरह की चीजें नहीं होती है जहाँ पे आप किसी तरीके से प्रिडिक्शन कर पाए अपने मतलब अपने ट्रेडिंग के लिए कि मतलब यहाँ पे क्या कर सकती है प्राइस। क्योंकि इन सब जगहों पे जाने के बाद से फिर वो राउंड नंबर्स वगैरह ये थोड़ा बहुत काम करते हैं। अब जैसे ये देखिए ना, ये हाई कहाँ से रिवर्स लिया, 45-50, एकदम एक्यूरेसी 45-50 है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, अभी जब तक यहाँ तक चार्ट पहुंचा नहीं गया तब तक तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी सिमिलरिटी इधर नहीं मिल रही थी कि ये यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, बिकॉज ऑफ कि ये भाई ये ये रिसेंट हाई है ना। इस जगह पे पीछे प्रीवियस में किसी तरीके का फॉर्मेशन नहीं है किसी भी चार्ट का कि हम ये कोरिलेट कर सकते कि ये मार्केट यहाँ से घूम जाएगी, ठीक है। तो इतने हाई के बाद जो है मार्केट में प्रिडिक्शंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि किसी तरीके की कोई सिमिलरिटी उसको समझ में नहीं आती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जब तक मार्केट अपने एक स्ट्रक्चर फ्रेमिंग में गेम खेल रही है तब तक उन गेम को हम लोगों को अपने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। अगर ये फ्रेम के बाहर मार्केट निकल जाती है तो वो हमारे बस की चीज है भी नहीं फिर कि हम लोग उसको समझ पाए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पे मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट आने के बाद मान लीजिए इसको रिटेस्ट करती है और एक डायरेक्शन लेकर के बैठ सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं जहां तक होल्ड करने की पोटेंशियल हो। जहां तक नहीं पता मुझे कि आपको मार्केट एक कैंडल में बाहर निकाल दे, कि मार्केट आपको जो है वो 4500 के सॉरी 5000 के सफर पे लेके चली जाए, आई डोंट नो, वहां से तो कोई नहीं जानता है। हाँ, ये जो फ्रेमिंग है जिसका रेफरल लगता है, जिसके रेफरेंस से हम लोग जो है आने वाले चार्ट को प्रिडिक्ट करते हैं कि उसमें क्या फॉर्मेशन हो सकती है एज पर द एज पर द डिजाइन ऑफ दिस फॉर्मेट। सो वो हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं। आउट ऑफ दिस तो हम लोगों के हाथ की चीज ही नहीं है ना कि वहां पे हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा बायस अभी फिलहाल जिस जोन पे गोल्ड है उस जोन पे जो जो इसका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज जो मतलब टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन और एसएमसीज और ये ऑल दिस थिंग्स जो भी होती हैं उन सब चीजों को कोरिलेट करने के बाद तो मुझे प्राइस इस जोन से गिरती नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स सी कि ये क्या करती है, बट इट विल वर्क लाइक द सेम, कि हो सकता है ये कर सकती है ऐसा ना। तो लेट्स सी कि क्या होगा। बट फिलहाल के लिए मैंने जो अध्ययन किया था, जो मैंने एक एनालिसिस किया था, वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग देख लेना एक बार कि क्या नेक्स्ट वीक का मूवमेंट है। और हाँ, थैंक्स, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी लिक्विडिटी के ऊपर, कुछ थोड़ा सा उसमें व्यूज बढ़े हैं, लेकिन स्टिल अभी भी लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं ना कमेंट्स कर रहे हैं। तो प्लीज आप लोग भी अपना इंटरेस्ट अगर है इसमें, वीडियो देख करके आप लोग भाग जाते हैं, और ऐसी वीडियोस अब बहुत मुश्किल है मिलना यूट्यूब पे, ठीक है।
तो आप लोगों को ना एक अपना मतलब एक अपना मेंटोर ढूंढना ही पड़ेगा। मेंटोर से मुराद ये है कि वो मेंटोर जिसकी बातें आपको समझ में आ रही हैं, जो आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली थोड़ा-सा आपके चार्ट को ईज़ी कर देता है और अगर वो काम भी करती है, ठीक है? तो आपको वहाँ पे थमना होगा, रुकना होगा, क्योंकि अगर आप वहाँ रुकेंगे नहीं ना, तो आप इस तरीके से कन्फ्यूज़ रह जाएँगे मल्टीपल लोगों को देख कर के, उनके ट्रेडिंग स्टाइल को देख कर के। अब मैं मेरा व्यू क्या है, मैं यहाँ तक अपने चार्ट को जो है वो ले आना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो ये मैं यहाँ तक चार्ट देख रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ तक देख रहा हूँ, फिर यहाँ तक देख रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा मेरा स्टाइल ये है। अब किसी के लिए वो ये 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है? 1 घंटे का कैंडल है, किसी के लिए ये शायद 1 कैंडल का गेम हो, ठीक है? वो आपको 1 कैंडल का ही गेम सिखा सकता है। कोई किसी के पास यहाँ पे मैक्स टू मैक्स ये वाला रेजिस्टेंस का गेम हो, ठीक है? वो यहाँ तक का ही गेम आपको सिखा सकता है। तो डिपेंड है आप लोगों को क्या सीखना है। क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग में अपना एक दायरा जो है वो नहीं बनाएंगे, ठीक है, अपना एक जोन नहीं बनाएंगे कि मुझे इस जोन में रह के इसी फॉर्मेट पे काम करना है, तब तक आप इसके अंदर सिवाय कंफ्यूज होने के कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। आपकी आपकी मतलब लाइफ का एक बड़ा हिस्सा जो है ये निकल जाएगा इसके चक्कर में कि मैं क्या करूं, आखिर इसके अंदर रिजल्ट क्या है इसका, ठीक है? तो अपने एक दायरे को बनाइए, ठीक है? अपने आप को बॉन्ड कीजिए, उस बॉन्ड में आपका आपकी आपकी मतलब लर्निंग भी बॉन्ड होनी चाहिए कि बस इससे ज्यादा मुझे नहीं सीखना है, ठीक है? और आपकी प्रॉफिट भी बॉन्ड होनी चाहिए, आपका आपका ट्रेडिंग स्टाइल बॉन्ड होना चाहिए, आपका सेटअप बॉन्ड होना चाहिए और आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बॉन्ड होना चाहिए। उसी को कंपोज करिएगा तो एक कंसिस्टेंसी नाम की चीज निकल के आती है जो मार्केट में कही जाती है, ठीक है? तो जब इन सब चीजों को आप कंपोज कर लीजिएगा और आप अपने आप को एक मतलब एल्गो बना लीजिएगा कि मतलब मैं इतनी ही फीडिंग में अपने आप को रखूंगा और इतनी ही फीडिंग में मैं ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहूंगा, दैट्स इट। तो आप फिर उस पैटर्न पे जब काम करिएगा ना तो उसी से कंसिस्टेंसी निकलती है। कंसिस्टेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ चीजों को फॉलो करने का नाम है, ठीक है? कंसिस्टेंसी में लॉस भी एक कंसिस्टेंसी का पार्ट है, ठीक है? तो आप लोग इस तरीके से कुछ चीजों को समझिए ताकि आई थिंक आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बाकी अ, मैं फिर से यही बोलता हूँ कि मैं कोशिश ऐसी कर रहा हूँ कि मैं अपनी बातें उन लोगों तक पहुंचा सकूं, क्योंकि जिस तरीके की सर्वाइवल मेरे साथ हुए हैं, जो चीजें मैंने देखी हैं, समझी हैं, झेली हैं इसके अंदर, तो होप्स हो कि किसी के लिए कुछ बेहतर हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, किसी की सोच बदल जाए, सिर्फ सोच बदलने का नाम है ट्रेडिंग। आप अपनी सोच को बदल लीजिए, अपने तरीके को समझ लीजिए, बस वहीं पे आकर के आपको रुकना है और कंसिस्टेंटली उस चीज पे प्रॉपर काम करते रहना है, दैट्स इट। ओके, रिजल्ट मिल जाएगा, 100% रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है? सो प्लीज ट्राई टू चूज अ मेंटोर फर्स्ट, जिसकी स्टाइल आपको पसंद आती है, जिसका आपको वे ऑफ ट्रेड पसंद आता है, जिसकी बातें आपको इजी लगती हैं, जो इजीली आपको समझने में आसानी हो जाती है, तो उन चीजों को चूज कीजिए, उनके ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो कीजिए और वही उसी को फॉलो कीजिए, उसके अलावा किसी को मत फॉलो कीजिए, मुझे भी मत फॉलो कीजिए। लेकिन अगर मेरी बातें समझ में आ रही है तो मुझे भी फॉलो कीजिए, ठीक है? तो इंटरेक्ट कीजिए मुझे और उससे, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मार्केट तो मैं इतना आसान कर दूं ना कि आप लोग सूंघ लीजिए चार्ट को, ठीक है? तो लेकिन इतनी आसानी से नहीं, आप लोगों को भी थोड़ा सा वक्त देना होगा और मुझसे जुड़ना होगा, ठीक है? ठीक है सर। तो आज के लिए वीकेंड है, मार्केट बंद है और लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या होती है, क्या करती है। फिलहाल हमारा बायस जो है वो क्लियर है, मैंने अपनी व्यू बता दी है आपको। बाकी आप लोग
अगले वीक में जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे देखें अगर, तो अगले वीक में जो है इसको एक बार चार्ट पे देख लें कि क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, बाय।